श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं झं झं धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रम अस्माकं सर्व शांति द्वारा देखने वाले करने वाले भक्त जनानम सर्वमुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडई खंडई जय जय दह पच पच पाचय पाचय ओम नमः रंजन जीं श्रीं हम सम दम वपह क्षां श्रीं शुं शैं शं शं षा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्व विघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्मप्रभु स्पाशनाथ महाविष्णामि चतुर्थ तीर्थंकर दिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगते प्रश्न से दुष्कल्मषा दिव्य तेजोमूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाश नहीं सर्व रोग अपमृत्यु विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्वराय शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यावसानम अस्माकं सर्वशेखान मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पाशनाथ धन पद्मावती सहित ठमलरिम स्मास्मे स्मोस्मे स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलि विदय प्रकमय अस्माकं सर्व शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनन मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्वगा संस्थानि संभव संघर्ष पुण्यते आरोग्य प्राप्तितम सर्व शाकिन्य दिफाई निवारणतम समाधि साधन वृत्तितम सर्व प्रदीपक आकांक्षा दीपा मोनिका नीलेमय सर्व असाधुर्य चंद्र कमल टोंगे सर्व असाधुर्य शांतितम सर्व सलोन्याय श्वेताय सर्व विघ्नोपद शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम गर्भ रक्षां गुरु गुरु सर्व आपत्ति विपत्ति संकट निवारणतम भारतीय सर्व आपत्ति विपत्ति संकट निवारणतम हिरो आनंद परिवार विघ्नोपद शांतितम आयुष विघ्नोपद शांति कुमार विघ्नोपद शांतितम संतोष औरंगाबाद परिवार राजेंद्र जितु सपरिवार सर्व निवारणतम किरण कुसुम सरला सरिता सर्विघ्नब्द शांतितम राकेश भवि पूर्वी सर्व विघ्नब्द यश सर्वसानी विद्यम प्रवृद्धिरतम सर्व कार्यसिद्धितम ईशु यहाँ सर्व विघ्नब्द शांतितम यशु यहाँ सर्व विद्या वृद्धिपदम सर्व कार्यसिद्धितम सर्व विघ्न पायल विघ्नब्द शांतितम उमेश मुकेश निकुंजल के सोमेश सपरिवार विघ्नब्द शांतितम रेणुका सपरिवार विघ्नब्द शांतितम सर्व विघ्न सरिता सरला सर्विघ्नब्द शांतितम सरिता दिलीप दुर्गापुर सपरिवार संगीता सुशीला कलकत्ता सर्व विघ्नब्द शांतितम सर्व कार्य सिद्धितम सर्विघ्न सपनाय सर्विघ्नब्दम सरोजय सर्विघ्नब्द शांतितम सपनाय मनोवांचित कार्य सिद्धितम सर्व विघ्न निवारणतम साकिन्य भयोपशमनं कुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां चिन्द चिन्द भिन्द भिन्द ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हम शरणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानमलेशवशाणं नमो जनानं वै जनानं परमै जनानं सवै जनानं अनंत जनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानुसारणं नम सविनं सदानं संयमदानं पतिवदानं नमो भयविदानं उजुमदेनं विलमदेनं अबृदशमनं चौदशमनं मटंग महानिमित्तकुशलानं नमो वेटिपतानं नम वेदानं नम चाननं प्रणसमनानं आकाशगमनं नम आशिविसांडि टिवसानुगतवान् दितवान् दत्तवान् मतवान् गतवान् गुरुगुणानं नमो गौरपरगमनं गुरुगुणं नमो बेणं नमो अमसेपितान् खेलोसेपितान् जल्लोसेपितान् विट्टसेपितान् सवैसेपितानं नमो माडबलिनं वासिबलिनं कायबलिनं क्षीरसवनं शफिसवनं मौरसवनं मामडेसवनं मखिणमानसानं नमो वडमानं सुसिद्धधनं नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिरिषेणं
ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यौसा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वास्माकं ललिता सन्तोषविघ्नब्द शान्तितां सर्वसानि विजयं प्रतिपदं सर्वविघ्नब्द शान्तितां सर्वमनोवाञ्छित कार्यम् आरोग्यवृद्धितं सर्वशान्तिं तुष्टिं प्रसवकार्यसिद्धिं च गुरु गुरु पुष्पाय सेठी सर्वविघ्नब्द शान्तितं सर्वकार्यसिद्धिं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रा अस्यौसा समिदर्शन ज्ञान चातुर्भरीं नमः सदा स्वाहा। ओं ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्तिकराश्मकं सर्वविघ्नब्द शान्तिं गुरु गुरु। ओं ह्रीं श्रीं क्लीं कमटोपदजित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओं ह्रीं चतुर्सिद्धेतंग जिनेन्द्राय नमो नमः। सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिने। ओं ह्रीं ह्रूमाचार्य श्री शंभु सागर गुरु बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर महाराज समस्त साधु संघ के चरण में बारंबार नमस्कार हो जल फलादि अर्घ्यम निरूपयामि ते। चलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष का उपाय क्या है। आचार्य ने कहा है समाधि तंत्र में एनात्म बुद्ध्यतात्मैव परमात्मैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै से सिद्धात्मने नमः। आचार्य कहते हैं मोक्ष का उपाय कहते हैं कि एनात्म बुद्ध्यतात्मैव परत्वानेव चापरम, जो आत्मा को आत्मा के रूप में जानना और पर को पर रूप में जानना, ऐसे ज्ञान को नमस्कार किया है आचार्यों ने। उस ज्ञान के माध्यम से आत्मा को आत्मा रूप और आत्मा से भिन्न जो हमारे कर्म जनित शरीर आदि जो कर्म हैं उसको भिन्न रूप मान करके उसमें विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ में आत्मा के सम्मुख होकर के हम जो श्रद्धा है उसके साथ में ज्ञान के माध्यम से और आत्मा के सम्मुख हमारी चिदानंद आत्मा का रूप को लेकर के निश्चित दृढ़ता में आना, लीनता में आना, उसका नाम है समाधि। उस समाधि का नाम ही मोक्ष उपाय है। आचार्य ने समाधि के उपाय में बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही समाधि है। जब तक हमारे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है और समाधि मरण नहीं होता है तो हमारा ये जो मोक्ष का उपाय वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। मोक्ष का उपाय में तत्व सूत्र में भी आचार्य ने बताया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। परंतु हमारे अंदर एक ऐसा मोह रूपी अंधकार पड़ा हुआ है और आप अपन अन्य को अन्य रूप नहीं मानते हैं, अपना मानते हैं, इसलिए मोह रूपी अंधकार में बढ़ करके हम अपने आप ही स्वयं अंधे बने हुए हैं। इस अंधकार को दूर करना है तो हमारे सच्चे ज्ञान के माध्यम से, सच्चा ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए तो हमारी श्रद्धा के साथ में चारित्र में आकर के हम आत्मा के सम्मुख हो सकते हैं। आचार्य कहते ये शरीर है, ये मन है, वाणी है, उसका अभाव नहीं करना है, उसका अभाव नहीं करना है। हमें तो इस आत्मा के ऊपर से जो हमारे शुभाशुभ कर्म पड़ा हुआ है, उस आत्मा का जो शुभाशुभ कर्म का उसको अभाव करना है। जब तक उसका अभाव नहीं करेंगे, ये शरीर मन वाणी ये तो कर्म रूप हैं, परंतु उसके ऊपर हमारे जो अंधकारमय मोह अंधकार में लेकर के हम उसको अपना मान रहे हैं, यही मिथ्यात्व है और यही मिथ्या अंधकार के कारण हमें मोक्ष मार्ग दिखता नहीं है। मोक्ष मार्ग दिखने के लिए आचार्य ने कहा ज्ञान का अंधकार या अज्ञान का अंधकार दूर करना पड़ेगा। ज्ञान का प्रकाश के माध्यम से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। प्रकाश कहीं बाहर नहीं है, प्रकाश हमारे अंदर है। ये जितने भी बाहर का प्रकाश है वो अंधकारमय होने वाला है, पर हमारा जो प्रकाश यदि एक बार प्रज्वलित हो जाता है वो कभी अंधकार में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य कहते अक्षयानंत बोधाय, जो अक्षय अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होने वाला है, वैसे अक्षय ज्ञान जो है हमारा केवल ज्ञान, वो शक्ति हमारी आत्मा में है। उसको प्रकट करने के लिए आचार्य कहते हैं समाधि की साधना बहुत जरूरी है।